नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। दोस्तों, लगातार एक खबर जो है वो चल रही है प्रियंका रेड्डी को लेकर, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को लेकर, जिसे लेकर पूरे देश में एक नाराज़गी, एक गुस्सा देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो बॉलीवुड से हो या तमाम पॉलिटिशियन की तरफ से। लेकिन अब इसे लेकर ही एक जो पोस्ट है वो सामने आया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पोस्ट है, जिसे कांग्रेस पार्टी की जो लोकल विंग है आंध्र प्रदेश की महिला कांग्रेस, उसने एक ट्वीट किया है, जिसे हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी ने डिलीट करवा दिया है। ट्वीट में ऐसा कुछ संवेदनहीन चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हैं, जिसके बारे में काफ़ी लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। वो हमें लगा कि शायद हमारे साथियों से इसे शेयर करना चाहिए। इसी सिलसिले में हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल इस पोस्ट में जो कहा गया है, सबसे पहले समझना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी को जो लोग जो एक नेशनल जो छवि है उसकी, वो ये है कि वो एक कम्युनल पार्टी नहीं है, वो सेकुलर पार्टी है, और इसे ही लेकर कई सारी बातें सामने आती रहती हैं। लेकिन इस पोस्ट ने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर एक्सपोज कर दिया है। इस पोस्ट में बताया गया है कि किस तरीके से प्रियंका रेड्डी का मर्डर हुआ। उसके अलावा एक खास शब्द का जिक्र किया गया है, पीसफुल एम। ये जो शब्द है, यही एक बड़े विवाद की वजह है, जो ये बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है इस पूरे मामले को कम्युनलाइज करने की एक कोशिश कर रही थी। हालांकि उनको हमेशा से मुस्लिम कम्युनिटी के समर्थक के तौर पर देखा जाता है। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है उनके फेवर में रहती है सेकुलरिज्म के नाम पर। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ही महिला कांग्रेस की जो एक विंग है, उसने इस ट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि किस तरीके से प्रियंका रेड्डी की उम्र बताई है और बताया कि उनके शरीर को जलाया गया शमशाबाद हैदराबाद में। और उसके बाद उन्होंने लिखा है इसमें कि एक खास मेजॉरिटी एरिया की बात की है, उस लोकेशन की जहां पर पीसफुल एम। अब ये एम क्या है, इसे डिकोड करने के लिए आप हमें बता सकते हैं बेहतर तरीके से। हम जितना समझ पा रहे हैं, ये जो है खास कम्युनिटी को बताने की कोशिश की गई है। आगे जो है प्रियंका की जो स्कूटी थी उसे बाइक बोलकर उसके बारे में बताया कि किस तरीके से उसको पंचर किया गया। तो ये तमाम सारी बातें हैं। और जब ये बात आला कमान तक पहुंची कि इस तरीके से महिला कांग्रेस ने हैदराबाद में इस पूरे इंसिडेंट को कम्युनलाइज करने की कोशिश की है, तो बताते हैं कि उसके बाद में उन्हें लताड़ लगी और आनन फानन में इस ट्वीट को फिर डिलीट कर दिया गया। और डिलीट करने के बाद में इसको लेकर एक सफाई दी गई। सफाई में ये कहा गया है कि ये जो ट्वीट है वो महिला कांग्रेस कमेटी जो है, ऑफिशियल मेंबर्स जो कांग्रेस के हैं उन्होंने नहीं किया था, बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या लोकल लेवल पे जो लोग हैं, इसे लेकर सफाई दी है। और सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल जो कांग्रेस पार्टी की जो महिला विंग है, उनके ऑफिशियल मेंबर्स की तरफ से ये ट्वीट नहीं किया गया था। जो वहाँ पर वर्कर्स हैं या जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने इस ट्वीट को अंजाम दे दिया था और उसे बाद में निकाल दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है और कांग्रेस पार्टी हमेशा इस तरीके की आइडियोलॉजी की आलोचना करती है। वो एक जो उन्होंने एक उसका रिग्रेट मैसेज जो है वो दिया है एक अगले ट्वीट में, वो भी आपको दिखाना चाहूँगा मैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा है। और ये वो रिग्रेशन वाला मैसेज है जिसमें तो ये वो रिग्रेशन वाला मैसेज इसमें ट्वीट कर ये बोला गया है कि 12:53 पे जो ट्वीट किया गया था, उसमें जो भी व्यूज़ या जो भी बातें कही गई हैं, कांग्रेस पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती है। किसी वॉलंटियर का नाम दिया जा रहा है कि वो जो शख्स था उसने इस पोस्ट को किया, और जो एम कर एक खास कम्युनिटी के ऊपर सारा ये ब्लेम लगाने की कोशिश की है कि उस एरिया में ये लोग रहते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के किसी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरीके के ट्वीट आते हैं और बाद में इस पर रिग्रेट जताया जाता है। हालांकि जिस तरीके से ट्विटर हो या फिर सोशल मीडिया दूसरे प्लेटफॉर्म हो पार्टीज़ के, उनका एक्सेस बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोगों के पास रहता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी शख्स जाकर कुछ भी ट्वीट कर चलाए। और अगर आप बात करते हैं वॉलंटियर्स की, तो वे भी आपको देखना होगा, क्योंकि जब वो डोमेस्टिक लेवल पर या ग्राउंड वर्क पे काम करते हैं तो उनके आप जो भी वो जो बोलते हैं उसको एक तरीके से विचारधारा से ही प्रेरित माना जाता है। तो ऐसे में ये काफ़ी शॉकिंग रहा कि कांग्रेस पार्टी ने खुलकर एक तरीके से एक खास कम्युनिटी या खास एरिया की तरफ इस तरीके का ट्वीट किया। बाद में उन्हें इस पर माफ़ी भी मांगनी पड़ी। ये एक बड़ी बात रही। हालांकि कई सारी और दूसरी पार्टीज़ भी हैं जो इसे कम्युनलाइज करने की लगातार कोशिश कर रही हैं। राजा सिंह कर एक नेता हैं वहाँ पर, पॉलिटिशियन, उन्होंने भी इसे लेकर काफ़ी कुछ जो है गलत सलत कहा और उसकी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ट्रोलिंग की गई। अब आपका कांग्रेस पार्टी का खुलकर इस तरीके से किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ इस तरीके का बोलना, इसके बारे में क्या राय है, आप नीचे अगर कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।